मैं बस इतना चाह रही थी कि आप में से कोई भी एक जन अगर साइड का चक्कर लगा लेते तो अच्छा होता। मिलिंद चला जाएगा। कल के फंक्शन में मेरा सपोर्ट करने के लिए थैंक्स मिलिंद। मैं चला गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी ना। मिलिंद जी आई। जाएगा ना बेटा तू? मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था थोड़ा रुक के नूपुर के साथ वक्त बिता लूं। मैं कल तक बताती हूँ तुम्हें। ओके मैम। मिलिंद देखना आज आई मिलन की क्लास लगाएगी। आई, आपको लगता है मुझे जाना चाहिए? आखिरी बार तूने अपने हाथों से कब खाना बनाया था बेटा? बहुत टाइम हो गया। आई, ये बात कहाँ से आई? जब तू टेंशन में होता है ना और अपने हाथों से खाना बनाता है तो तुझे अच्छा लगता है। पिछले 1-2 हफ्ते से काफी तनाव है, तुझे भी नूपुर को भी। आज काम से छुट्टी ले ले, खाना बना और थोड़ा समय नूपुर के साथ भी बिता। तुम दोनों को अच्छा लगेगा। जी आई। मॉम, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं डांस क्लास ज्वाइन करूं। मैं नुपू काकी के वीडियोस देखे, मुझे भी उनके जैसे डांस सीखना है। एक ही बात कितनी बार दोहरानी पड़ेगी मुझे? आखिरी बार बोल रही हूँ, डांस करना तो दूर, इस घर में डांस की बात तक कोई नहीं करेगा। आई, मैं तो बस एनजीओ में बच्चों। निवान और आरो को तुम लोगों ने बताया नहीं कि इस घर में डांस की वजह से कितनी बड़ी अनहोनी हो गई है? आई, बच्चे हैं भाई, इन्हें भी पता होना चाहिए। निवान, तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारी बहन पायल हमसे हमेशा के लिए दूर क्यों हो गई? डांस की वजह से। हमने सिर्फ पायल को ही नहीं खोया है, तुम्हारे दादू चल फिर नहीं सकते। पता है क्यों? डांस की वजह से। जोशी परिवार की सारी खुशियां, सब कुछ छीन लिया इस डांस ने। इसीलिए 7 साल पहले मैंने नियम बनाया कि ना इस घर में कभी कोई डांस होगा, ना इस घर का सदस्य कभी कहीं बाहर जाके डांस करेगा। बेहतर होगा दोबारा ये बात मुझे कहने की जरूरत न पड़े। आप अपनी जगह गलत नहीं आई, मैं जानती हूँ। आपकी तकलीफ को भी समझती हूँ, पर अपनी पायल को ढूंढने की खातिर नृत्य तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन ये बात आपको बताकर आपको और तकलीफ नहीं दूंगी मैं। आई, तू जो मिली तो पूछूंगी ओ माँ, बिन मेरे मन ये कैसे लगता है माँ। ईको को अपनी भूल। जब तू 3-4 महीने की थी ना, तेरी माँ तेरे को इसी कचरे के डब्बे में फेंक कर गई थी। तू रो रही थी, बिलख रही थी भूख के मारे, अरे मरने वाली थी। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले, जब तक तेरे दिमाग से वो आंटी का भूत नहीं जाएगा ना, तब तक तू हमारे साथ काम नहीं करेगी। जिसको देखो मेरे को अकेला छोड़ जाता है। पहले मेरी असली वाली मम्मी ने मेरे को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, और फिर मेरी दूसरी मम्मी और मेरे दोस्त लोगों ने भी मेरे को अकेला छोड़ दिया। और डांस जो मेरा फेवरेट है, वो भी मम्मी ने मेरे से छीन के वो सुलभ दादू को दे दिया। पर कोई मेरे को बताता क्यों नहीं मेरी गलती क्या है? सारी गलती तो वो गंदू वाली आंटी की है ना। तेरे कान बज रहे क्या चीकू? कभी वो गंदू वाली आंटी का ज्ञान सुनाई देते, और अभी ये छन-छन की आवाज किधर से आ रही है? कोई है क्या?
कुछ बोला ही नहीं आई ने। उन्हें क्या बोला, तुम आज छुट्टी ले लो, खाना बनाओ, नुपुर के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा लगेगा तुम दोनों को, अच्छा लगेगा तुम दोनों को। ऐसा नहीं चलेगा ना, कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। अरे घर के बड़े बेटे आप हैं, आपको अपना दर्जा वापस लेना होगा। अब आई ने अपना मन बना ही लिया है कि मिलन लायक बेटा और मैं नालायक हूं, तो उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसे कैसे नहीं कर सकते, कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना सुबोध। आई और नुपुर के बीच में जो गड्ढा है ना, उसे हमें खाई बनाना है। आई और मिलिंद के बीच की दूरी बढ़ानी है तो हमें आई और नुपुर के बीच की दूरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब कैसे? पायल के खो जाने का जिम्मेदार आई नुपुर को मानती है, राइट? हाँ तो हमें बस कोई ऐसी चीज मिल जाए नुपुर के बारे में जिससे आई के गुस्से की बोतल खुल जाए और नुपुर को उसका जहर पीना पड़ जाए। आओ बैठो, तुम्हें कुछ दिखाना है। और ऐसा देखो, ये मिलिंस स्पेशल मेन्यू है। आज रात का खाना मैं बना रहा हूँ। वाओ, लेट्स गो बैक टू द वे वी वर, पुराने वाले मिलिंद और नुपुर। सॉरी मिलिंद, मुझे फोन लेना पड़ेगा। हाँ तो ले लो। हेलो। हेलो मिस जोशी, पायल के बारे में कुछ बात करनी थी। नहीं एसीपी सर, पायल के बारे में नहीं, कोई और लड़की है, छोटी बच्ची है, पायल की उम्र की होगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी चोरी चकारी करने वाले गिरोह का हिस्सा हो सकती है। ये पक्का वो कद्दू वाली आंटी का ही भूत है। वो तो मेरे पिछू ही पड़ गई है। क्या करूं मैं अब? ये टोकरी चल कैसे रही है? मम्मी क्या बोली थी चिक्कू को? डर लगे तो ये बोलना। तू चला, तू बला को डाल, तू तुरी तुरी। वो बच्ची मेरा एक घुंघरू अपने बैग में रख के ले गई है विनाश जी। नहीं, मुझे चोरी की कंप्लेंट नहीं करवानी है। मुझे बस उस बच्चे को ढूंढना है। घुंघरू? इंस्पेक्टर, ये किस बारे में बात कर रही थी नुपुर? और ऐसे चोरी छिपे दबी आवाज में क्यों बात कर रही थी? कुछ तो नया कांड कर रही है ये नुपुर, पर क्या? कुछ भी कीजिए विनाश जी, मुझे वो लड़की चाहिए। ठीक है। कोली में भूत है। ए चिको, बंद करा तेरा नाटक। मम्मी ने तुझे सजा दी और तेरी जगह मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके गए ना, इसलिए तूने चिढ़ के मेरी आइसक्रीम खराब कर दी। नहीं सुलभ दादा, मैं सच्ची मुच्ची बोल रही है कसम से। कोली में ना भूत है। मैं कैसे तैसे तो तुरी बोल के बची है मैं उससे। वो ना चन करते हुए मेरे पीछे ही पड़ गया है। किसका भूत है चिक्कू? वो घुंघरू वाली गंदू आंटी का भूत है गंदी। चिक्कू ठीक से बता, क्या हुआ? किसको देखा तूने? देखा नहीं मैंने, पर मैंने भूत को सुना। मैं जिधर जाती है ना, वो चन करता हुआ मेरे पीछू आता है। गपरे, मम्मी का स्टार परफॉर्मर बदल गया है। अब वो तू नहीं है, सुलभ है, यानी कि अपुन, इसलिए तो जल रही है। अरे नहीं सुलभ दादा, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ना मेरे पे। मैं साबित कर सकती हूँ कोली में भूत है। मेरे को बहुत डर लग रहा है।
बंद करे तेरा मेंढक की तरह छलांग मारना। मैं बोल देगा मम्मी को कि खाली फुकटे बच्चे लोग को भूत भूत करके डरा रही है, फिर मम्मी तेरा भूत बना डालेगी, समझी? सच्ची में भूत हुआ तो? टंकी तू डर मत, हम सब साथ में है रे। तू रो मत टंकी, तेरा रोना सुन के भूत तेरे पास ही आ जाएगा। ए सुनो, मैं दूसरी आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ। अगर किसी ने भी इसके साथ बात की तो मम्मी सॉलिड फटके देगी, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? देखो तुम लोग को मैं सच्ची कुछ जिधर है उधर ही जमी रहे, हिलने की जरूरत नहीं है। हाँ चिक्कू तू वही रहे। तू ये भूत भूत की कहानी इसलिए सुना रही है ना, जिससे मम्मी को लगे तू डर गई है और तेरी सजा कम कर दे तेरा खा के। पर इस बारी तेरे चक्कर में हम सबको भी फटके पड़ेंगे। चीकू तू बोलती है ना कि तू नहीं डरती, अंडा पापच क्या कर देगी। देख डर के मारे टंकी का पहले से अंडा पापच क्या हो गया। चलो रे चलो इधर से, मम्मी की मार नहीं खानी अपने को। नहीं अविनाश जी, इनमें से कोई भी नहीं है। स्मारक ट्रस्ट के उद्घाटन वाले दिन जो बच्ची मेरे घुंघरू लेके गई थी, उसकी शक्ल मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक्चुअली उस दिन है ना, कार में और भी बच्चे थे उस औरत के साथ, मैं ठीक से देख नहीं पाई थी उन्हें। ये जो औरत का जिक्र किया आपने, हो सकता है उस गिरोह की लीडर वही हो। हाँ जी, ऐसा हो भी सकता है। आप फिक्र मत करिए, आपके घुंघरू मैं आपको जरूर ढूंढ के दूंगा। पर सच कहूं तो मुझे घुंघरू की इतनी फिक्र नहीं है, लेकिन बच्चों को हमारी मदद की जरूरत है। हेलो, तुम्हारे लिए एक केस है। बच्चे मेरी बस्ती से? अरे नहीं 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 सर, मैं देखता हूं ना। भाग के कहां जाएंगे सर, मैं हूं। यस सर, जय हिंद सर। वो तेरा साहब क्या बोल रहा था? वो बस्ती गैंग बच्चे मंजे कहाँ? रंगोली, मैं एक पुलिस वाला हूं। कुछ रूल्स होते हैं पुलिस वालों के भी। जैसे कोई ऑन गोइंग केस हो ना, तो उसके बारे में किसी को बोलते नहीं है, समझा करना। समझे मेरी कोल्हापुरी जूती। अरे जा रे तू, अरे? जा तू अपना जाके केस सुलझा। मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी है। जब मैं देखो बोलूंगा बस मूड बाद में खराब यार। करने को ही आ जाता है। ये गणपत अपने बच्चा लोग के बारे में क्या बोल रहा था? आता काय करून? कुछ तो पता लगाना पड़ेगा रंगोली, क्योंकि अगर इसे पता चल गया कि मैं बच्चा लोग से क्या कराती है, तो ये तो अपनी ईमानदारी वाली ड्यूटी करेगा, पर इसकी ईमानदारी की ड्यूटी के चक्कर में अपनी पावती कट जाएगी रे। नहीं चिकू, आवाज नहीं आ रही। लगता है ये कंदू वाली आंटी का भूत ना मेरे से चिपक गया। अभी तो मेरे को
चीकू जिधर है उधर ही जमी रहे। अभी हम लोग को सोचने दे करना क्या है। चीकू सही बोल रही थी, भूत तो है। मुझे तो लगता है चीकू ही भूत है। एक टंकी रो रो के दिमाग बह गया क्या तेरा? चीकू भूत नहीं, चीकू के ऊपर भूत है। मेरे ऊपर ही भूत है। चीकू अभी कुछ भी करके भूत को भगाना पड़ेगा अपने को। ओके अविनाश जी, अब मैं चलती हूँ। थैंक्स। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए ना। उस बस्ती के बच्चों में आप इतना इंटरेस्टेड क्यों है? वो बस्ती की उस बच्ची को उस गैंग से बचाने में आपको क्या मिलेगा? अविनाश जी, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। शायद भगवान की ऐसी इच्छा है। शायद मैं इतनी मतलबी हो गई हूँ कि पायल के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। पर उस बच्ची की भी तो कहीं कोई माँ होगी जो शायद उसे ढूंढ रही होगी। इस बच्ची की जो मदद मैं कर पाऊँ मुझे करनी है। वो पिक्चर देखी थी मैंने, भूत का भूत पानी का पानी। उसमें भी एक औरत पे भूत चढ़ जाता है। उन लोग ने भी ऐसे ही भगाया था भूत। पक्का भूत भाग जाएगा ना? चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं। एक तो ये गंडपल बस्ती और बच्चों की बात ना बताकर मेरे दिमाग का फ्यूज कर दिया। अभी ये बस्ती में भी बिजली का फ्यूज गायब। अरे देवा, इस बस्ती का कुछ करो। चीकू भूत गया नहीं है। चंचन की आवाज अभी भी आ रही है। तू हमसे दूर है चीकू। चीकू का नाम पे भी भूत फैल जाएगा। सिग्नल, ये भूत है। कोई सर्दी जुकाम थोड़ी ना है जो एक दूसरे को फैल जाएगा। मेरे को कितना डर लग रहा है। मैं आ रही हूँ उधर। अरे 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 अरे, काय को चिक्कम चिल्ली कर रहे हैं लोग? सारे फट्टू मेरे घर पैदा हुए हैं। अंधेरा हुआ नहीं कि डर के मारे इनकी जान सूख जाती है। अरे अंधेरा हुआ है, कोई भूत थोड़ी ना देख लिया है। रुको, मैं देखती है क्या प्रॉब्लम है। तुम सबने बोला था कि ये सब करने से भूत भाग जाएगा, पर उल्टा भूत ने घर की बिजली भगा डाली और अंधेरा कर दिया। ये तो डेंजर कोहली से भी ज्यादा डेंजर भूत लग रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।